हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार है और मेरी उम्र अभी 25 साल की है। मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ और अपना भी बिजनेस करता हूँ। मेरा ऑनलाइन शेयर का बिजनेस है, जिस वजह से मुझे पैसों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे घर में मम्मी पापा और मैं, मेरी बहन शिवानी रहते हैं। मेरा बिजनेस गुजरात में है और हम सभी यहीं पर रहते हैं। दादा दादी और बाकी का परिवार गांव में रहता है, क्योंकि उन्हें गांव में रहना ही अच्छा लगता है, जिस वजह से वो लोग वहीं पर आराम से रहते हैं। वहाँ उनकी देखभाल के लिए चाचा चाची रहते थे और मैं हर महीने उनकी ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे भेज देता हूँ। आज की यह कहानी मेरी और मेरी बहन शिवानी की है। मेरी बहन शिवानी की उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। वह भी कभी कभी मेरे साथ ऑफिस जाती और मैं उसे ऑफिस का काम सिखाता था। मेरे बिजनेस में 4 वर्कर थे, उसमें से 3 लोगों ने अचानक से झगड़ा कर लिया और मेरा ऑफिस छोड़ दिया। यह अगस्त का महीना था, उस समय काम भी बहुत होता है। एक अकेले बच्चे कर्मचारी से मेरा काम नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने घर पर मम्मी पापा को यह बात बताई। पापा ने कहा कि शिवानी की परीक्षा भी खत्म हो गई और यह भी घर पर अकेली ही रहती है, और तुमने तो इसे कुछ काम भी सिखा दिया है, तो इसको बता दे कि क्या काम करना है, यह तेरी मदद कर देगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसे रोज़ अपने साथ ले आना और ले जाना। वैसे शिवानी मेरी बहन से ज़्यादा मेरी फ्रेंड है, क्योंकि आज तक हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह ही रहते आ रहे थे और साथ साथ घूमते भी थे। उसके बाद शिवानी वहीं खड़ी सब सुन रही थी, तो उसने भी हाँ कर दी और अगले दिन से मैं उसको अपने साथ ले जाना लगे। शुरुआत में 4-5 दिन तो उसको काम समझाने में ही लग गए। उसके बाद वह हमेशा मेरे पास ही रहती, मेरे सारे कॉल को अटेंड कर लेती। अब सब कुछ ठीक चलने लगा था। एक दिन बड़े ऑफिस से एक सर आए, उनकी कंपनी से मैंने अपनी ब्रांच जोड़ी हुई थी। ऑफिस जिसकी आती ही उन्होंने मुझे बधाई दी और कहा कि हमें बताया भी नहीं और शादी कर ली। इसके पहले मैं कुछ बोलता, उन्होंने आगे बोलना जारी रखा और कहा कि तुम्हें बहुत अच्छी वाइफ मिली। मेरी उनकी केबिन में ही मुलाकात हुई थी और वे सब वही बोल रहे थे। मेरे पीछे खड़ी शिवानी ये सब सुन रही थी। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वह बिल्कुल शांत खड़ी थी। फिर मैंने सर को बताया कि सर, यह शिवानी है, यह मेरी छोटी बहन है। उस पर सर ने सॉरी कहा। इसके बाद हमारी मीटिंग हुई। फिर शाम 4 बजे की फ़्लाइट से सर चले गए। मैं और शिवानी अपनी कार से उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। जब हम वापस आने लगे तब शिवानी मेरे पास ही आगे की सीट पर बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ शिवानी? वो बोली, यह सर कितने बुद्धू थे, हम दोनों को पति पत्नी समझ रहे थे। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम पहले ही सर को नहीं बोल सकती थी। हम दोनों हंसने लगे और ऑफिस आ गए। आज काम बहुत ज़्यादा था, चूँकि मेरे ऑफिस में फ़िलहाल एक ही वर्कर था और आज वो भी नहीं आया था। हम दोनों ने काम निपटाने का तय किया। मैंने घर पर कॉल करके बोल दिया कि आज हम दोनों आने में लेट हो जाएंगे। काम नहीं निपटा और ज़्यादा देरी हुई तो हम दोनों ऑफिस में ही रुकेंगे। मेरे ऑफिस में एक बड़ा सा रूम भी है, जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और मैं कभी कभी यहीं पर रह भी जाता हूँ। सारा काम खत्म करते करते हमें रात के 10 बज गए। इसी बीच शिवानी को भूख लग गई तो पास के ही होटल से मैंने खाना मंगवा लिया। मैंने उससे कहा, चलो अब घर चलते हैं। वो बोली, अब क्या करेंगे घर जाकर, मैं काफ़ी थक गई हूँ, यहीं सो जाते हैं। हम दोनों ने खाना खाया और सोने लगे। जब मैं सो रहा था तभी शिवानी जोर से चिल्लाई और बोली, भाई, मैंने खिड़की के पास किसी अजीब से आदमी को देखा है जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है। तभी मेरे भाई ने उस आदमी की कहानी सुनाई। जैसे ही सुबह हुआ हम दोनों घर निकल गए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।